नमस्कार साथियों, JR एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है एक तो हिंदी पर रहेगा कि भाई कल मैंने पोस्ट करी थी कि आज हिंदी के बारे में बताऊंगा, कल समय नहीं मिल पाया, और कुछ जो आपके सवाल है जो दोपहर बाद आए हैं कम्युनिटी टैब में, उनके ऊपर भी आपको कुछ जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले एक तो सवाल है EWS की जो 2 गुना के बाद कट ऑफ कितनी रह सकती है इंग्लिश में, उसका कि सर EWS इंग्लिश 12 ज़्यादा मार्क्स है कट ऑफ से, सुपर सोना के नाम से। तो लगभग EWS में 9 के समथिंग जिनके ऊपर है, 8-9 के समथिंग, वो एकदम फ्री माइंड रहे, आराम से हो जाएगा। बाकी सेकेंड ग्रेड वाला मुद्दा अभी सुलझा नहीं है, मेरे हिसाब से पहले वो क्लियर कर देंगे। अगर थोड़ी बहुत आवाज़ और उठाई तो इंग्लिश में अच्छा खासा फायदा आपको देखने को मिल सकता है। इंग्लिश का इतने जवाब है, अगर आप आवाज़ उठाते हो तो आपको और फायदा हो सकता है। हालांकि 8-9 नंबर वालों को आराम से कोई भी कैटेगरी हो जाएगा। इंग्लिश में थोड़ा 1 नंबर आप वो EWS में ऊपर रखना, बाकी अदर जो भी कैटेगरी हैं 7-8-9 के समथिंग सारी हो जाएगी। उसके बाद राजकुमार नाम से कमेंट था कि बस एक ही मांग है अपनी, तो सर फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड ज्वाइनिंग क्रम से करवाई जाए। तो राजकुमार जी आपकी मांग बढ़िया है, और इसके लिए हम सबको मिलकर, भाई जितने भी अभ्यर्थी मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ही होगा। बिना आवाज़ उठाए भाई वो लोग तो यही चाहते हैं कि पद बचाए जाए और आगे वाली भर्ती में पद गिनाएं कि भाई हमने इतनी भर्ती निकाली थी, इतनों को ज्वाइनिंग दे दी। वो तो पद बचाना चाहते हैं, उन पदों को भरना कैसे है वो हमारा काम है। अगर हम आवाज़ उठा सकते हैं तो कुछ हो सकता है, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तीसरा जो कमेंट है, प्लीज सर, रितु मिश्रा के नाम से कि प्लीज सर संस्कृत विभाग की थर्ड ग्रेड के लिए प्रयास करो ना। तो संस्कृत विभाग वाली है, वही है कि भाई संगठन में शक्ति है, अगर सारे एक साथ आवाज उठा सकते हैं। भाई ट्विटर ट्रेंड वाला एक आज के दिन मुख्य मुद्दा हो गया कि ट्विटर पर ट्रेंड कराओ। ट्विटर पर आज ट्रेंड करवा दिया, कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि हर मुद्दे ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं। सरकार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इनसे, या तो रोज ट्रेंड कराओ या फिर लगातार मांग उठाओ, बाकी अन्य जो आपके सोर्स है वो करो, तब जाके जुलाई तक इसकी विज्ञप्ति निकल सकती है। नहीं तो पिछली बार बिना भर्ती के रख दिया था, आपको याद है, पिछली बार भर्ती करवाई नहीं थी, भूल ही गए थे करवाने, तो अब की बार भी भूल सकते हैं। याद दिलाना काम आपका है, रास्ता बताना काम मेरा है। मैंने आपको बता दिया कि भाई इस तरीके से करना पड़ेगा तो आपकी आवाज़ उन तक पहुंच सकती है। अगर आवाज़ उठा सकते हो तो आपकी आवाज़ सुन सकते हैं। एक दिन ट्रेंड करवा कर लाखों से कर दो, एक दिन ट्रेंड करवा कर कुछ नहीं होने वाला, उनके कानों में जून तक नहीं रहेंगे। अगर लगातार प्रयास करते हो, आप हर रोज प्रयास करते हो, तभी कुछ बनने वाला है, और जुलाई एंड तक विज्ञप्ति आ जाएगी और इसी वर्ष इनका एग्जाम हो जाएगा, अगर सबने चाहा तो। एक अफसर खान के नाम से कमेंट है कि 4500 पद बढ़ाते तो 4500 घरों में खुशियां होती, वो इसे बर्दाश्त नहीं। जो भी हो, 4500 पद काट लिए गए, आवाज किसी ने उठाई नहीं। और जिनको आप अपने हितैषी समझते हो, चाहे कोई भी हो, मैं भी हूं, अगर आप हितैषी समझते हो तो हितैषी है नहीं खुद को छोड़कर कोई दूसरा। आपकी हर चीज मांग है जो, उसके लिए आपको खुद को सजग होना पड़ेगा, खुद को मांग उठानी पड़ेगी। मैंने मेरा वीडियो बना दिया, आपको रास्ता बता दिया, मेरा काम इतना हो गया। अब जितनी मेरी पहुंचनी है उतनी सब आप मिलकर कर सकते हो कि भाई हम इसको कर सकते हैं, तब तो कुछ हो सकता है। अगर मेरे भरोसे छोड़ दो तो मेरी इतनी कोई हैसियत नहीं है कि मैं सरकार से भर्ती निकलवा लूँ। मैं आप सबको रास्ता बता सकता हूँ और आप हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, और जिनके भरोसे हम बैठे हैं वो कुछ करेंगे नहीं। भी करना होता तो कर देते, वो एक ट्वीट करेंगे कि आपको फलाने दिन फलानी जगह आना है, आप आ सकते हो। अबे रोज रोज बुलाएं, अगर हमारे पास इतना पैसा होता और हम रोज आ सकते तब तो फिर तैयारी क्यों करते, अपना खुद का बिजनेस करते। असमर्थ है हर चीज में, तभी तो आपको गुहार लगा रहे हैं, नहीं तो आपकी कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। तो ये चीज ये लोग नहीं समझते, इनका काम ट्वीट करना है। बाकी कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बुरों के बीच में अच्छे पीस जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। मांग आपको उठानी पड़ेगी, ना कि मैं उठाऊंगा, ठीक है। यानी मैं खुद के ऊपर ले लेता हूं, दूसरे कहूं तो कोई बुरा मानेगा। मेरे भरोसे ना रहकर आप खुद मजबूत बनो, तो आपकी हर सुनवाई आराम से हो सकती है। बाकी कुछ व्यक्ति विशेष कमेंट आए, उनको नहीं पढ़ना चाहिए भाई, सबके अपनी अपनी जगह, अपनी हैसियत, सबका अपना स्थान है।
एक है सुरेश बिश्नोई के नाम से। आपको क्या लगता है कब तक आ सकती है न्यू वैकेंसी अध्यापक की या न्यू रीट की? तो देखिए, शुरुआत में मैंने जब भर्तियों का एक वीडियो बनाया था तो फरवरी 2024 में मैंने रीट पात्रता बताई थी। अब उस रीट पात्रता को आप पहले करवा सकते हो, वो आप में दम होना चाहिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभी फ्री है। 12th का रिजल्ट निकाल दिया, 10th का निकाल दिया, अब वो फ्री है। उसके पास एक बार काम नहीं है खाली सिलेबस तैयार करने को और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को सिलेबस भेजने को छोड़कर उसके पास दूसरा काम नहीं है। तो अब अगर वो चाहे तो इन 2-3-4 महीनों में करवा सकता है, और उसके लिए भी आपको आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं, फरवरी 2024 तक तैयार रहिए, एग्जाम हो जाएगा। आचार संहिता का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, किसी भी महीने में एग्जाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नई विज्ञप्तियां नहीं निकाली जा सकती, वो होते हैं कि भाई नई भर्ती अब मत निकालो, पहले निकाल दे, उनको क्लियर आराम से करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी आप प्रयासरत रहिए, तो 2023 में आप करवा सकते हो। नई अध्यापक भर्ती अभी नहीं है, संस्कृत विभाग वाली को छोड़कर जो 3rd ग्रेड की सामान्य मुख्य भर्ती है वो अभी नहीं है, वो 2025 में ही होगी, मतलब 2025 में ही होगी। तो ये कुछ सवाल हो गए। और उसके बाद रही हिंदी की बात, रही हिंदी की कट ऑफ की। तो हिंदी की कट ऑफ में आप देखो, हिंदी की कट ऑफ पर 2 मत हैं। एक तो कि बहुत ज्यादा जाएगी, भाई डराया ऐसे जा रहा है कि भाई कट ऑफ वही निकलेंगे। हाँ, ज्यादा जाएगी, माना कि ज्यादा जाएगी, बहुत ज्यादा जाएगी। अब मैं अगर बहुत ज्यादा बताऊं तो मैं इतना कह सकता हूं बहुत ज्यादा में कि भाई ऊपर में सबसे हाईएस्ट 300 जा सकती है, 300 से ऊपर नहीं जाएगी। अब ये कोई तुक थोड़ी हुआ भाई, मैं ऊपर बताऊं कि भाई लास्ट आंकड़ा कहां पर रहेगा, तो मैं तो कहूं लास्ट आंकड़ा 300 पर रहेगा, 300 से 301 नहीं जाएगी। पेपर ही 300 नंबर का है भाई, हद होती है किसी चीज की। अगर आप देखो तो भाई हर किसी के एरिया में राजस्थान बड़ा ही है, वैसे नंबर भी काफी है बच्चों के, और हिंदी में भीड़ भी ठीक ठाक है। मेरे ध्यान में एक बच्चा 119 का है, एक 117 का है, एक 112 का है, और बाकी 100+ वाली भीड़ है। उसमें भी 95 से लेकर 104-5 तक लगभग 100 के आसपास भीड़ ज्यादा है। 3 बच्चे हैं मेरे लगभग 50-55 किलोमीटर के दायरे में। बाकी अब कोई कहेगा मैं आपके पास और मेरे इतने, मेरे ध्यान में 3 ही बच्चे हैं, 119 वाला एक, 117 वाला, 112 वाला, बाकी ये है। अब रही कि भाई भीड़ इतने, तो इनका आराम से हो जाएगा। यही तो बात है कि भाई यहाँ पर भीड़ है तो इनका तो होना ही है। लेकिन ये 119 वाले को भी डर है, 17 वाले को भी डर है, और 112 वाले को भी डर है कि भाई हमारा नहीं होगा। इन बच्चों के अभी तक ये है कि भाई हमारा होगा या नहीं होगा। तो इनकी तो बात ही छोड़ो। दूसरी बात, हिंदी की कट ऑफ में संशय यहाँ है कि भाई कट ऑफ किस तरीके से निर्धारण करें, कि यहाँ पर भाई कट ऑफ निर्धारण करें हिंदी की, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया कि प्रश्नों का हेरफेर, प्रश्नों का हेरफेर सबसे ज्यादा, जितने डिलीट होने हैं, जितने चेंज होने हैं, कम से कम ये समझो आप 29-30 हजार आपत्तियां आई थी। तो प्रश्न विवादास्पद थे तभी तो आपत्ति आई थी। भाई जो प्रश्न सही है, जिसका कोई विवाद ही नहीं है, तो उस पर तो आपत्ति आ ही नहीं सकती। 30,000 के समथिंग अगर हिंदी में आपत्ति आती है तो प्रश्न भी डिलीट काफी होने हैं, प्रश्नों का उत्तर भी चेंज होना है। और जब प्रश्न डिलीट होते हैं, प्रश्न डिलीट होते हैं, समझो कि 10% डिलीट हो गए, 10 मत पकड़ो, आप 7 पकड़ दो, 7% डिलीट हो गए उदाहरण के तौर पर, और 5 का हो गया आंसर चेंज, कितना 12 का आंकड़ा पूरा हो गया। अब इसमें 7 में नंबर बनते हैं 14, 7 में नंबर 14 बन गए। अब इन 14 नंबरों का तो देखो कि भाई 14 नंबर काट के आपके एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो इस प्रश्न का वेटेज बढ़ जाएगा माइनस मार्किंग में, और कर्मचारी चयन बोर्ड बोनस नहीं देता। इसका है भाई जो बचे हुए प्रश्न है 7% काट दो, 143 प्रश्न बच गए। उन 143 प्रश्नों में इन 7 प्रश्नों का वेटेज बढ़ा देंगे। ये तो है डिलीट में, लेकिन इनसे भी हर किसी को फायदा नहीं है, कुछ एक को फायदा मिलता है, नुकसान भी होता है। और जो चेंज वाले हैं भाई 5 चेंज होते हैं, 7 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, 2 होते हैं। जो चेंज होते हैं, ये चेंज वाले जिस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, जिस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है उसका सिलेक्शन रुकवा सकते हैं, और जिसका नहीं हो रहा उसका सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो हिंदी में हेर फेर ज्यादा है, तो हिंदी की मुख्य कट ऑफ बताने या 2 गुना कट ऑफ बताने का कोई कारण नहीं है। संभावना यहाँ पर ज्यादा है, 100 वालों की भीड़ ज्यादा है। अब 100 में कितने अंदर आते हैं और कितने बाहर रहते हैं वो है। हालांकि 119-20 वाली है, मेरा मन ये नहीं कह रहा अभी भी कि भाई कट ऑफ ज्यादा हाई जाएगी। 235-40 भी कट ऑफ मैंने देखी है ट्विटर पर कि भाई 235 बता रहे हैं, 240 बता रहे हैं। कोई बोल रहा है ओबीसी और जनरल 230 से जिसके कम है वो
आशा छोड़ दें। ऐसे ऐसे भी कमेंट देखने को मिले हैं। भाई मैं तो कह रहा हूं जिसके 90 नंबर है ना वो भी आशा रखे। समय कभी बदल सकता है। अभी हम निर्धारण नहीं कर सकते कि कितनी कट ऑफ रहेगी, तो हम निर्धारण नहीं कर सकते, इसका मतलब हम आपको ये भी नहीं कह सकते कि भाई 90 वाले का नहीं होगा। हमारे पास ये अधिकार नहीं है। हम कौन होते हैं कि भाई 90 वाले का नहीं होगा। अगर मेरिट समझो 85 चली गई तो फिर क्या रहेगा। तो पहले बच्चों का दिल तोड़ने से, भाई उनका हौसला तोड़े उससे पहले में सोचना चाहिए कि हम किस वे में बोल रहे हैं। भाई हमें अनुमान ही नहीं है कि कहाँ तक जा सकती है। हम इतना कर सकते हैं तो हम इतना ही कर सकते हैं, एक आंकड़ा आपको बता सकते हैं। हमारे जो पास में बच्चे उनकी जानकारी ले सकते हैं। बाकी मैं एक पोल और डाल दूंगा। अभी समय नजदीक है, पोल डालने में कोई फायदा नहीं है, भाई बच्चे डीमोटिवेट हो सकते हैं। एकदम समय नजदीक है, आज आना था शायद नहीं आ पाया, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, उसके अगले दिन रिजल्ट तो आना है। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों तो आएगा, परसों नहीं तो उससे अगले दिन आ जाएगा। ये तो है नहीं कि भी 6 महीने रिजल्ट लेट हो सकता है, और सब्जेक्ट के आगे तो इसका भी रिजल्ट आएगा। और मेरे हिसाब से अगर जिसका 100 में मन नहीं भर रहा है, नहीं मान रहा कि भाई 100 में हमारा नहीं होगा, आप ऊपर में लगभग 109-10 का आंकड़ा पकड़ो, ऊपर वाली मेरिट का। ये मैं मेरा अनुमान बता रहा हूँ। भाई सबके 112, 119, 117 नहीं है, नीचे वाले भी हैं, ऊपर वाले भी हैं। नेगेटिव मार्किंग थी, पढ़ने वाले पहली बार थे, पेपर बनाने वाला पहली बार था, गाइड छापने वाले पहली बार छाप रहे थे, तो सबको इतना अंदाजा नहीं था। पढ़ाया कुछ और गया, पढ़ा कुछ और गया, आया कुछ और। दूसरी बात, जिसके ज्यादा नंबर बन रहे हैं, समझो जिसकी हिंदी स्ट्रोंग है, जिसका सब्जेक्ट खतरनाक है ना, उसका जीके उतना खतरनाक नहीं होगा कभी भी। और जिसका जीके ज्यादा खतरनाक है उसका सब्जेक्ट कमजोर मिलेगा। दोनों पोर्शन बहुत कम बच्चों के तैयार मिलते हैं, तो ये भी फर्क पड़ेगा भाई कौन सा पोर्शन किसका अच्छा था। तो ऊपर में आप 109-10 हाईएस्ट आंकड़ा पकड़ लो, बाकी 105-4 के समथिंग, 6 समझ लो, 4 समझ लो, यहीं पर रह सकती है। भाई मेरा तो अनुमान यही है। बाकी मैं ये कभी नहीं कहूँगा 120 के आसपास जाएगी, जाने को जा सकती है। मैं कोई खुदा नहीं हूँ, ना मुझे पता है। बच्चों का अगर आंकड़ा निकालूं, भाई काफी भीड़ है हिंदी की, और 3 बच्चे मिले थे। काफी भीड़ के अंदर 3 बच्चे मिले। सिलेक्शन 3 का होना है भाई, सिलेक्शन तो भीड़ के अंदर कम का ही होना है, जितने पद है उतने सिलेक्शन होगा। लेकिन ये भी तो नहीं कह सकते कि भाई इनका होगा नहीं। परसेंट तो 100% थोड़े नहीं होते माइनस मार्किंग के अंदर, और लगभग 70% का आंकड़ा हाईएस्ट जा सकता है। बाकी अभी कुछ भी निर्धारण नहीं कर सकता। जिसका एक अच्छा खासा स्कोर है वो बिल्कुल निराश ना हो। मेरे कहने के अनुसार आपको आपकी आशा के अनुरूप रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि विवादास्पद बहुत है ये हिंदी के पर्सन। आपत्तियां ज़्यादा, पर्सन डिलीट होने के चांस ज़्यादा, और चेंज होने के चांस ज़्यादा। अब बोर्ड मर्जी का मालिक है, कितना चेंज करेगा, कितना डिलीट करेगा, क्योंकि उसके पास भी इतने कोई तथ्य नहीं है। हालांकि हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज करेंगे, पैसे लेंगे, मानेगा कौन हमारी। तो यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर बेरोजगार को पीड़ा जरूर होगी। हौसला न खोएं। जितना ज़्यादा बहकाया जा रहा है, जितना ज़्यादा डराया जा रहा है, मेरे हिसाब से उतनी रहेगी नहीं। बाकी आप सभी समझदार हो, धैर्य बनाए रखें। आजकल की बात है, बस आ जाएगा। और सभी के घर में मेरे तो हिसाब से खुशियाँ मिले। लगभग जो चाह रहा है, जो बच्चा एक अच्छी खासी रैंक में, उसका आराम से सिलेक्शन हो जाए। और जैसे जिसका सिलेक्शन हो कमेंट जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा कुछ समय है नहीं, और ना ही ज़्यादा मेरे पास कोई टॉपिक है कि मैं किस टॉपिक पर बात करूं। भाई हिंदी का था मुख्य, 5-7 कमेंट ले लिए थे। बाकी जो भी सवाल होते हैं मैं कम्युनिटी टैब में ले लेता हूं कि भाई उतना समय नहीं मिल पाता, और वहां पर प्रत्येक बच्चे का जवाब भी दे दिया जाता है। और लगभग मेरी कोशिश रहती है कि कमेंट में प्रत्येक बच्चे का जवाब दे देता हूँ, एक आध अपवाद स्वरूप छोड़ के। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको जवाब अलग भाषा में भी देना पड़ता है। तो हूँ तो मैं भी इंसान, भाई पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं एकदम भी धैर्यवान हूँ। गुस्सा मुझे भी आता है, सीमाएं मेरी भी है। तो आप अपनी सीमा में रहे, मैं मेरी सीमा में रहता हूँ। मार्गदर्शक करना काम मेरा है, और आपको किस वे से भर्तियाँ निकलवानी है, किस वे से रिजल्ट निकलवाना है, किस वे से ज्वाइनिंग लेनी है, वो आप पर डिपेंड है। छात्र शक्ति सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप आराम से ले सकते हो। हालांकि आप में हिम्मत होनी चाहिए। ट्रेंड करवाओ तो इस तरह से करवाना कि रोज रोज ट्रेंड हो, उसके नाक में दम होना चाहिए। सरकार के पता लगना चाहिए कि बच्चों की मांग क्या है। एक दिन के ट्रेंड से कुछ नहीं चलने वाला। बहुत बड़े बड़े ट्रेंड चले थे, दबा दिया गया था उनको। तो हमारा ट्रेंड उनके बीच में कुछ नहीं है। इतनी मांग इस तरीके से उठानी है कि उनके फर्क पड़े कि भाई मांग उठ रही है, और अब हमें ये करना पड़ेगा। और आप कर सकते हो, ये मैं कह सकता हूँ, आप जरूर कर सकते हो। आप सभी का धन्यवाद।